ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बुलंदशहर की, जहां सिकंदराबाद मार्ग पर तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड से आ रही बेकाबू कार ने बाइक सवार मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां 21 वर्षीय हरिशंकर का शव नेशनल 4 लेन हाईवे के पास खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र से सिकंदराबाद मार्ग पर तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड से आ रही बेकाबू कार ने बाइक सवार मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गुलावटी से दवाई लेकर घर लौट रही 50 वर्षीय जरीना की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उनका बेटा आदिल घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ने पहले उनकी बाइक को रौंदा और फिर सड़क किनारे खड़ी दूसरी बाइक को भी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार के नीचे फंसकर कुछ दूरी तक घिसटती चली गई। हादसे के बाद आरोपी कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वही घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आदिल, ये जो घटना घटी है, जो एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ है, कहाँ के रहने वाले हो? ये देवली में हुआ है, कुल्ली का रहने वाला है जी। काहे से है आप? बाइक से। बाइक से। आपके साथ कौन थी? मम्मी मेरी आपकी मम्मी? मम्मी खत्म हो गई। मम्मी आपके एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई। कौन सी गाड़ी थी वो? मेरे पे मेरे पे हुई थी अपाचे। आप पे अपाचे थी। और कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है? रॉन्ग साइड में आके मारी थी इसने। समीर साहब। समीर, ये जो जरीना है, मतलब इनके क्या लगते हो आप? मैं बेटा लगता हूँ। तो क्या हादसा हुआ, क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है, गुलावट से दवाई लेकर जा रही थी। सिकंदराबाद की तरफ से गाड़ी वाले ने रोंग साइड आके टक्कर मारी है। टाटा उसकी टोयोटा टियोस गाड़ी थी जी। वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। और चला कौन रहा था? चला छोटा भाई रहा था बाइक। पुलिस मौके पे पहुंची? मौके पे ही थी पुलिस के सामने ही हुआ है। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? ये देवली की। देवली की। स्कूल के सामने। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम पठाकरका निवासी 21 वर्षीय हरिशंकर पुत्र शंभू दयाल का शव नेशनल 4 लेन हाईवे के पास खेत में बिजली के खंभे के नीचे संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में मृतक के पास कटर और अन्य सामान बरामद हुआ, जबकि खंभे के तार टूटे पाए गए। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक रात में तार चोरी के इरादे से खंभे पर चढ़ा था और करंट लगने से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। जी, क्या नाम है आपका? संदीप सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सेवारा। यहाँ पर क्या घटना हो गई है आज? यहाँ पर लाइट से ये पता नहीं कहाँ का है, पठाखरका का है शायद। हाँ, आधार कार्ड मिला उसका। पठाखरका का है ये जी। हाँ, ये लाइट से तार काट रहे थे, चोर है कुछ जो इसके साथ थे, वे साथ ही चले गए। हाँ, जी साला घर पर के रूप से। ये क्या हुआ है फिर यहाँ पे अभी? यहाँ पर कुछ नहीं है, पुलिस आई मौका पे। हाँ, हम लोग भी आए। हाँ। और देखो क्या होता है फिर आगे। अच्छा, आपको कब जानकारी लगी? अभी हाल। अच्छा, अभी सुबह? हाँ, ठीक। झांसी मौरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। छिबरामऊ विकासखंड में बेजुबान पशुओं के चारे की समस्या को देखते हुए ब्लॉक प्रशासन, पूर्ति विभाग और ग्राम प्रधानों के सहयोग से 851 क्विंटल भूसा इकट्ठा कर क्षेत्र की 19 गौशालाओं में वितरित किया गया, ताकि भीषण गर्मी में पशुओं को चारे की कमी ना हो। इस पहल में प्रमुख प्रतिनिधि राहुल पाल, बीडीओ दीपांकर आर्य, पूर्ति निरीक्षक सौरभ गुप्ता सहित कई ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिव शामिल रहे, जिनकी इस मानवीय पहल की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सिसवा क्षेत्र के सबिया गांव में रसोई गैस की किल्लत से हालात बिगड़ गए हैं, जहां लगातार सप्लाई बाधित होने के कारण ग्रामीणों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में घंटों बारिश के बीच खड़े रहना पड़ा। तेज बारिश के बावजूद महिलाएं, बुजुर्ग और युवा छाता, रेनकोट के सहारे या बिना किसी बचाव के भीगते हुए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस न मिलने से घरेलू कामकाज, खासकर भोजन बनाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे उनमें नाराजगी भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पर्याप्त गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि उन्हें इस परेशानी से राहत मिल सके।
महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। पूरनपुर में नेकी की दीवार सामाजिक संस्था द्वारा गोमती उद्यम स्थल पर स्वच्छता और जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने मां गोमती उद्यम स्थल पर किया। इस दौरान गोमती नदी की अविरल धारा बनाए रखने के लिए श्रमदान कर साफ सफाई की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली बच्चों, सामाजिक संस्था के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी कलीनगर, डीसी मनरेगा, ARTO, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों, युवाओं से अभियान में सहभागिता कर सेवा भाव से योगदान देने की अपील की, जबकि संस्था अध्यक्ष ने बताया कि नदी की सफाई का कार्य चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रहेगा। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता तरुण विश्वास की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के थरी गांव में जहरीले सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। इसी दौरान राजू हौसला ने मौके पर पहुंचकर सावधानीपूर्वक सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिससे संभावित खतरा टल गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र स्थित अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट जबजौवा में MA अंतिम वर्ष की छात्राओं ने प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान 2000 रुपये की अवैध मांग, पैसे न देने पर कॉपी छीनने और परीक्षा से बाहर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में लंबे समय से परीक्षा और दस्तावेजों के नाम पर वसूली की जाती है और शिकायत करने पर धमकियां दी जाती हैं। पीड़ितों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है, जबकि परिजनों ने भी कॉलेज प्रशासन पर वसूली के आरोप लगाए हैं। मामले में परीक्षा नियंत्रक ने 3 दिन में कॉलेज से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है, जिससे पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, कहाँ पढ़ते हो और क्या मामला है? मैं अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट PG कॉलेज जबजौवा की छात्रा हूँ। क्या हुआ था आपके साथ, क्या मामला है? मैं MA का पेपर देने गई थी फाइनल ईयर का। वहाँ पे प्रैक्टिकल का फीस वसूला जा रहा था 2000 रुपये। मैं और मेरी बहन गए थे पेपर देने के लिए। मौजूदा हालात में हमारे पास 1000 रुपये थे, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने हमारी कापी छीन कर हमें क्लासरूम से बाहर कर दिया और बोले जाओ 2000 रुपये लेकर आना, तब पेपर देने देंगे, वरना पेपर नहीं देने देंगे। तो मैंने कहा सर मैं शिकायत करूँगी। तो बोले जाओ जो करना हो कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने कहाँ शिकायत की? तो हम लोग DM सर के यहाँ गए थे शिकायत लेकर। अभी तक वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। और कहीं आप लोगों ने शिकायत नहीं की? कुलपति जी से भी शिकायत की है। वहाँ और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सर के पास भी गए थे, अभी तक वहाँ पे भी कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कह रहे थे लोग? क्या कह रहे थे स्कूल वाले? क्या कह रहे थे? स्कूल वाले कह रहे थे जाओ जो करना हो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कॉलेज मौजूदा विधायक सैयदा खातून के चाचा जी का है। इसी वजह से कोई वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन ग्रहरी है। चंदन, क्या मामला है? मामला ये है कि 28 अप्रैल को मेरी बहन लोग का पेपर था। वो लोग पेपर देने के लिए अपने विद्यालय में गई, अब्दुल कलाम आज़ाद PG कॉलेज जबजौवा में। तो हुआ ये कि वहाँ पर जो है जब वो पेपर देने के लिए गई तो वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल का फीस वसूला जा रहा था 2000 रुपये। तो मौजूदा हालत में उनके पास 1000 रुपये था। तो उन्होंने जो है 1000 देने के लिए बोला, तो ये बोले कि जाके प्रिंसिपल सर से बात करो, 1000 में नहीं होगा। तो हमारी बहन लोग गई क्लासरूम में पेपर देने लगी। उसके बाद जो है कॉलेज के जो है वो आए प्रिंसिपल हारिस अंसारी जी, उन्होंने आए उन लोगों से जो है पेपर छीन लिया। पेपर छीनने के बाद बोला कि जो है 1000 रुपये में नहीं होगा, 2000 रुपये अगर से है तो आप लोग पेपर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। तो ये लोग बोले कि सर दे देने दीजिए, हमारे पास हमारे पिताजी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे घर कोई कमाने वाला नहीं, हमारी माताजी जो है किसी तरीके से पढ़ा लिखा नहीं हम लोगों को, हम लोग इसी कॉलेज की छात्रा रही हैं। तो बोले कि ये सब नहीं जानते हैं, 2000 रुपया है तो पेपर दीजिए और न क्लास से बाहर जाइए। तो पेपर छीन लिया उन्होंने, जो इन लोगों को क्लास से बाहर कर दिया। और ये लोग बोले कि हम लोग शिकायत करेंगे सर। तो बोले कि जाओ जहाँ शिकायत करना है कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये लोग सीधे चली आई घर, मम्मी से सारी घटना बताने लगी। तो मम्मी ने कहा ऐसा है, ठीक है आप लोग चले जाइए जिलाधिकारी जी के पास, DM सर से अपनी शिकायत कर देना। तो हम लोग यहाँ से जो है चले गए जिलाधिकारी जी के पास। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वो उनसे सारी बात बताई, अपना जो है लिखित में मैंने जो है एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया। वो बोले कि ठीक है जाइए, इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। हम लोग वहाँ से चले आए। उसके बाद में हमने जो है
वेट किया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी जिसकी हमने 28 अप्रैल को शिकायत की, अभी तक 5 मई हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम लोगों ने कुलपति जी को भी पत्र लिखा, महामहिम राज्यपाल जी को भी पत्र लिखा, जिसका कोई सुनवाई अभी तक हुआ नहीं। हम लोग पूर्व विधायक जी के पास भी गए थे, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास, उनके यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग और कॉलेज वाले जो है बदला ले रहे हैं। बदला इसलिए ले रहे हैं कि बीते कुछ दिन पहले जो है प्रति मार्कशीट के पीछे वो लोग 500 रुपए की वसूली कर रहे थे, प्रति सेमेस्टर मार्कशीट के पीछे। उस समय मैं जो अपने बहन की मार्कशीट लेने गया था तो मेरे पास मौजूदा हालत में 500 रुपये नहीं था, तो मैं जो 300 रुपये उनको दे रहा था तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बोले कि जो है 500 रुपये लेंगे, तो उन्होंने 500 रुपया लिया। तो उस 500 रुपये का जो है मैंने वीडियो बना करके उनके बाबू का वायरल कर दिया था। वायरल करने के बाद उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, इसी के लिए वो जो है बदला लिया जा रहा है। अभी फिर जब 30 अप्रैल को पेपर था तो 30 अप्रैल को मेरी बहन लोग गई थी पेपर देने के लिए। तो पेपर देने जब मैं कॉलेज के अंदर गया बहन को अपने लेकर के, तो वो है बोलने लगे तुम कॉलेज के अंदर कैसे है, जो है प्रिंसिपल जो है गुंडों की तरह जो है हमसे बर्ताव करने लगे। हमने वहां से बचा कर जो है हम निकल आए। क्या नाम है आपकी बहन का? मेरे बहन का नाम है प्रीति और एक का नाम है कृति। कितने दिन हो गए आपको शिकायत की? हमको शिकायत करे 28 अप्रैल को मैंने शिकायत किया था डीएम सर से। उसके बाद में जो है 29 अप्रैल को मैंने जो है कुलपति जी को पत्र लिखा, उसके बाद राज्यपाल जी को पत्र लिखा, पूर्व विधायक को मैंने पत्र लिखा। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, लगभग जो है 7 दिन हो चुके हैं। क्या कहते हैं विद्यालय वाले? विद्यालय कहते हैं जो करना है कर लो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूर्व विधायक और जो मौजूदा विधायक हैं सईदा खातून जी, उनके चचा का कॉलेज है, इसीलिए वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। डुमरिया के जरदुआ में मौलाना आजाद पीजी कॉलेज है, वहाँ पे एक लड़का उसने आरोप लगाया है कि मेरी बहनों को परीक्षा नहीं दी गई, उनको 2000 रुपये उनके पास नहीं थे, 1000 ही थे और वो पैसे अवैध वसूली के थे, तो प्रैक्टिकल के नाम पर उनसे मांगा जा रहा था। तो वो पत्र मेरे पास आज आया है और संबंधित को निर्देश में कर दिया हूँ कि पत्र के क्रम में उस कॉलेज के प्रचार से एक स्पष्टीकरण मांग लिया है तत्काल 3 दिवस के अंदर, और उनका स्पष्टीकरण आने के बाद आगे विद्यालय प्रशासन अग्रिम कार्रवाई करेगा। तो कुछ दिन पहले ही अवैध वसूली के नाम मार्कशीट के नाम पे वसूली की जा रही थी और जिसका एक वीडियो वायरल हुआ, तो उस पर क्या कार्रवाई? नहीं, ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं प्राप्त हुई है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के ग्राम चकौरा निवासी बालक राम की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर द्वारा गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। परिजनों के अनुसार 3 मई को हल्के ज्वर के इलाज के लिए बालक राम परसरा परसरी निवासी डॉक्टर सर्वेश कुशवाहा के पास गए थे, जहां दी गई दवा लेने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें CHC निगोही से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां 5 मई की शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत दवा के कारण ये घटना हुई, जबकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे भैया लाए दवा परसरास सर्वेस की, उनने खाई, बकरी रिएक्शन वेगे खत्म हुई। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।